हर साल भारत में 42 लाख से ज्यादा व्हीकल्स दिखते हैं। इसमें बाइक, कार, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा से लेकर एरोप्लेन तक शामिल है। इनमें हजारों तरह के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक दूसरे कंपोनेंट यूज होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ये सारे व्हीकल्स कितने भी डिफरेंट हो, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होता है, और वो पता है क्या है? टायर। और इस इंडस्ट्री को भारत में 70 सालों से डोमिनेट करता है एक ही नाम, एमआरएफ। पिछले साल इस कंपनी ने दुनिया के 65 देशों में अपनी टायर को एक्सपोर्ट करके 25 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आखिर कैसे एमआरएफ इतनी बड़ी कंपनी बनी जबकि भारत में मोटर व्हीकल की संख्या बाकी देशों से काफी कम थी? इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत से आजादी के 3 साल पीछे, चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, जहाँ के एम मम्मी पाई अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे थे। उनका जन्म एक अच्छे फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके पिता के आजादी की लड़ाई से जुड़े रहने की वजह से उसकी सारी दौलत जब्त कर लिया गया। इस वजह से केएम ने 1946 में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर घर जाकर बैलून बेचना शुरू कर दिया। 1949 तक उन्होंने रबर के दूसरे आइटम लाइक जैसे टॉयज बेचना शुरू कर दिया। उस समय भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में ट्रेडेड आइटम की डिमांड बढ़ रही थी। पुरानी वर्न आउट टायर पर रबर की एक नया लेयर चढ़ाकर उन्हें नया बनाकर बेचा जा रहा था। इस डिमांड को देखते हुए केएम ने 1952 में अपने भाई की मदद से इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी क्वालिटी के दम पर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को हराकर 1956 तक मार्केट को कैप्चर कर लिया। एमआरएफ को पता था कि ट्रेडेड टायर्स का मार्केट छोटा है और इसमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने न्यू टायर्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनके पास का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने 1960 में इलेक्ट्रिक कंपनी मार्कफील्ड के साथ पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से उन्हें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिला। इसके तहत एमआरएफ ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में मैक्सफील्ड के नाम पर अपने टायर बेचना शुरू किया। 1962 में एमआरएफ ने अपने पहला प्लांट लगाया और 1964 में ब्यूट में पहली इंटरनेशनल ऑफिस खोला। उस समय भारत में डोनलॉप, गुडियर एंड ब्रिजस्टोन जैसे वेस्टर्न कंपनी का दबदबा था। भारत में कोल्ड वॉर में 7 यूनियन के साथ होने की वजह से सरकार को डर था कि वेस्टर्न कंपनी सप्लाई बंद करके भारत की कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। एमआरएफ ने 1963 में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। इसके इनोवेशन पंडित नेहरू ने किया था। एमआरएफ को कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिन्होंने मार्केट में उनकी पकड़ और भी मजबूत कर दी। इंडियन मार्केट तक छोटा था और एमआरएफ का ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था, लेकिन टायर्स में हो रहा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से एमआरएफ पीछे रह रहे थे। एमआरएफ ने इसकी सेलेक्शन कोलैबोरेशन के थ्रू निकाला। इसने एमआरएफ को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी दी और नया प्रोडक्ट जैसे एयरक्राफ्ट टायर्स, कन्वेयर ब्लेड और पेन कोड लॉन्च करने का मौका दिया। भारत में कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड हमेशा सबसे ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई, पैसेंजर व्हीकल जैसे कार और टू व्हीलर का डिमांड बढ़ रही थी। एमआरएफ ने इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाया और सेगमेंट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट से कस्टमर का दिल जीता। इंडिया में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट। और क्रिकेट का मास्टर कौन है? सचिन तेंदुलकर। एमआरएफ ने सचिन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिससे हर बच्चा एमआरएफ को जीने लगा। बड़े में विराट कोहली को ऐड किया गया, जो कंपनी को मार्केट वैल्यू और भी बढ़ा दिया। आज एमआरएफ इंडिया स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल शेयर है, जिसकी कीमत है 1,19,000 से ज्यादा है। 1990 से अब तक एमआरएफ ने इन्वेस्टर को 900% का रिटर्न दिया है। बैलून बेचने से शुरू हुआ ये सफर आज 5,000 करोड़ का कंपनी बन चुका है। आपको क्या लगता है कि एमआरएफ का सक्सेस का रीजन क्या है? कमेंट में जरूर बताना।